हेलो गाइस। तो बेसिकली आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ग्लोब, जो कि ग्लोब है। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो होता है एक मैन मेड मॉडल होता है अर्थ का। ओके, सो ये क्या करता है, ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं, बट जो इनका शेप होता है वो सेम होता है अर्थ के। ओके, ये जो होता है हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि अर्थ का डायरेक्शन क्या है, या फिर उसकी जो रिलेटिव साइज और शेप है ओशियन से कॉन्टिनेंट से आइसलैंड एंड सीज, इस मतलब इन सबको अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जिनमें ये हमें हेल्प करता है, जैसे कि डे एंड नाइट कॉज, जो डे एंड नाइट कॉज होता है उसको जानने में, और कैसे जो अलग अलग तरीके के जो सीजन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, मतलब ये सब हर एक चीज़ों को जानने में ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द इक्वेटर। लुक गाइस, ये एक समरी है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा पॉइंट एक्सप्लेन बस करूँगी, और मैंने नोट्स दे रखा है आगे, जो मेन पॉइंट है मैं बस उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अगर मैं जो मुझसे छूट जाता है या फिर कोई ऐसा चीज़ है तो आप उसको देख सकते, मतलब नोट्स से पढ़ सकते हैं। The equator, drawn in the middle of the globe, is exactly between North Pole and South Pole. Okay, the equator cut the globe into two equal half known as hemisphere. Look, equator जो होता है वो globe के exactly बीच में present होता है। Okay, middle में present होता है, north और south के middle में exactly वो present होता है। और ये क्या करता है, ग्लोब के जैसे कि जो इक्वेटर होता है वो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में कट करता है, जो कि है जिसे हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। ओके, हेमिस्फेयर। और जब वो 2 इक्वल हाफ में कट करता है, और लुक, हेमी स्फेयर, अगर इसको हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो हेमी मतलब होता है हाफ, और स्फेयर मतलब गोला, समझ सकते हैं। तो मतलब एक हाफ पार्ट में वो बांट देता है, इसीलिए इसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। लुक, जो नॉर्थन हाफ होता है उसको हम नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो साउथर्न हाफ होता है उसको हम साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। इक्वेटर जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ओके, जो कि जिसको एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ओके, और जितने भी सर्कल हमारे ग्लोब पे पैरेलली होते हैं, ठीक है, उस इक्वेटर से जितने भी सर्कल पैरेलली होते हैं उसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। प्रॉब्लम देखिए, ये भी एक टॉपिक तो नहीं, मतलब ये आता है जैसे कि कोई भी अर्थ पे, जो अर्थ का मॉडल ग्लोब है, पहले अर्थ पे कोई भी एक प्रॉब्लम आती थी, लोकेशन में प्रॉब्लम आती थी। तो बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो गोल है, जस्ट लाइक अ चूड़ी। जैसे हम बैंगल्स को ले लें तो उस पर हमें पता नहीं चलता है कि उसका एंड कहाँ है, वो स्टार्ट कहाँ हो रहा है और वो ख़त्म कहाँ हो रहा है। अगर हम ऐसे किसी गोले को खींचते हैं, बेसिकली मान लीजिए हम ऐसे कोई गोला, ऐसे कोई सर्कल बनाते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर कहाँ से हमने ख़त्म किया, ऐसे नहीं पता चला ना। उसी तरह बेसिकली हमें ये नहीं समझ, इसीलिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जब हमको कोई भी प्लेस लोकेट करना होता था। अब हम देखेंगे मेजरमेंट। देखिए, हम इसको डिग्री से मेज़र करते हैं, लेकिन इसको और हम आगे फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं मिनट्स और सेकंड में। इसका जो सिंबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों, ये मिनट का है और ये सेकंड का है, इसको आप देख लीजिएगा। लैटिट्यूड जो होता है ये एक इमेजिनरी पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब लैटिट्यूड जो होती है इमेजिनरी सर्कल रनिंग अराउंड द अर्थ पैरेलल ऑन द इक्वेटर। जैसे इक्वेटर से जब कोई पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती हैं एज अ सर्कल की तरफ, पैरेलल लाइंस जो कि इक्वेटर से पैरेलल होती है, उसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, ये एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है इक्वेटर के। जो इक्वेटर होता है वो जो हमारा ग्लोब होता है उस पर जो इक्वेटर होता है वो लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है।
ठीक है। एंड होता है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है मतलब 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड एक्स सर्कल। इसको आप देख लीजिएगा बुक से, मैं इसको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देती हूँ छोटे में। सो ये जो होता है एक पैरेलल लाइन होता है जो कि 23 हाफ डिग्री नॉर्थ होता है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ओके, और ये जो होता है वो पास होता है थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के मिडिल से पास होता है। अब आते हैं हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लुक, ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये इक्वेटर के अबव ऊपर की तरफ होता है। ग्लोब पे अगर देखें तो ये इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखें तो ये मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये जो होता है लाई करता है पैरेलली 23 हाफ डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में। अगर आर्टिक सर्कल की बात करें तो ये 66 हाफ डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में होता है। और अगर एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें तो ये जो होता है 66 हाफ डिग्री साउथ इक्वेटर से इतना मतलब 66 हाफ डिग्री साउथ पे होता है। अब हम बात करते हैं हीट जोन की। हमारे अर्थ के जो हीट जोन्स हैं, बेसिकली इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव के बेसिस पे इसको हम देखेंगे। सो सबसे पहला है टॉरॉइड जोन, ठीक है। ये जो होता है ये लाई करता है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में लाई करता है। और ये जो होता है इसमें क्या होता है, टॉरॉइड जोन में जो हमारा सन है, ये जो हमारा सन है वो वर्टिकली ओवरहेड करता है ईयर में कम से कम मतलब 2 बार। ये हमारा जो सन है वो एक मतलब ईयर में, साल में 2 बार वर्टिकली ओवरहेड करता ही करता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। टेम्परेट जोन, दीज आर 2 जोन्स। ये जो होते हैं 2 जोन्स होते हैं जो कि लाई करते हैं 23 हाफ डिग्री एंड 66 हाफ लैटिट्यूड में। इसमें क्या होता है, जो सन होता है कभी भी ओवरहेड नहीं करता है। ओके, इन दिस जोन, इस जोन में कभी भी सन जो होता है, हमारा सूरज जो होता है वो कभी भी ओवरहेड नहीं करता। अगर हम फ्रिज जोन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एंगल है हमारे सूर्य का वो धीरे धीरे पोल की तरफ डिक्रीज करने लगता है। ओके, इसमें फ्रिज जोन में। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। सो लाइंस जो कि ज्वाइन करते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को, उसी को हम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये बेसिकली वर्टिकल लाइंस होती हैं। ओके, ये बेसिकली वर्टिकल लाइंस होती हैं। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उस पर ये एक तरीके का वर्टिकल लाइन होता है। इसको हम मेरिडियन भी बोलते हैं, और मेरिडियन को अगर डिफाइन करना रहे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस विच हैव देयर नून एट द सेम टाइम। ओके, द मेरिडियन, इसको ये जो होता है पास होता है ग्रीनविच नियर लंदन इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली इसको जो ग्रीनविच नियर लंदन, मतलब ये लंदन में एक जगह है जिसको एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। लोकल टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। सो द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 12 नून व्हेन द मिड डे सन इज राइट अबव इट। जब जो सन है जब हम सीधा सामने होता है मतलब राइट अबव इट होता है, तब मतलब 12 बजे, ठीक 12 बजे जो होता है वो लोकल टाइम होता है। जितने भी प्लेसेस मेरिडियन पे होते हैं, मतलब सेम मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस होते हैं, उन हर एक प्लेसेस पे जो मतलब नून जो होता है वो एक ही टाइम पे होता है। स्टैंडर्ड टाइम में बस आपको इतना याद रखना है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो 82
हाफ डिग्री ईस्ट है, इसी को एक्सेप्ट किया गया है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो है इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82 हाफ डिग्री ईस्ट है, इसी को एक्सेप्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लिए। थैंक यू गाइस। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।